3 दिन पढ़ने के बाद मुझे ये समझ आ गया है क्लास 12th मैथ्स का सिलेबस प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है उसे अवॉइड करना। इस वीडियो में मैं बताऊंगी मैंने क्या पढ़ा और क्या नहीं, और अब मैं कैलकुलस से ही क्यों स्टार्ट कर रही हूँ। So as you all know, I had said that इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन मैं कर लूँगी एंड यस आई डिड इट। मैंने पूरा उसका कंसेप्ट वगैरह सारा कर लिया है। एक्सरसाइज भी एनसीईआरटी की हो चुकी है। बेसिकली फोकस्ड ऑन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के पूरे जो कंसेप्ट है, फॉर्मूलाज है और उसका जो बेसिक्स है जहाँ से वो स्टार्ट हो रहा है, उसका पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल इनवर्स और उसका और क्वाड्रेंट्स वगैरह वो सारे। सो ये सारा हो गया। एनसीईआरटी भी लगा लिए मैंने और फिर थोड़े प्रैक्टिस किए क्वेश्चंस, और जो सैम्पल पेपर है उसमें से जो क्वेश्चंस है जिसका पैटर्न सेम है, इन्वर्स का, जस्ट इन्वर्स में से जो भी क्वेश्चंस आते हैं सैम्पल पेपर में वो चेक किए, उसका पैटर्न चेक किया और वो भी सॉल्व कर दिए। दिस इज़ द रियल अपडेट। एंड फिर नेक्स्ट मैंने थोड़ा बहुत मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट्स का भी हो गया है, थोड़ा बहुत उसका ओवरव्यू, वन शॉट काइंड ऑफ, ये भी मैंने किया है, बट जस्ट मैट्रिक्स का। तो या ऑनेस्टली पूरा प्लानिंग के अकॉर्डिंग तो नहीं हुआ, बट प्रिपरेशन स्टार्ट हो चुकी है, थोड़ा बहुत जितना हो सके उतना। ये पूरे जो इनवर्स के सॉल्व किए क्वेश्चंस, और ये PYQ भी है थोड़े बहुत, और सैम्पल पेपर के। आप सबका कहाँ तक कंप्लीट हुआ है आप बता सकते हो मुझे कमेंट्स में। मेरा तो यही है, इन्वर्स का हो गया, मैट्रिक्स थोड़ा बहुत और डिटर्मिनेंट्स भी थोड़ा बहुत, बट रिवीजन की बहुत ज़रूरत है इस सब में। मैथ्स में तब पार्ट सिर्फ पढ़ना नहीं होता है, हम सभी को फ्रस्ट्रेशन वगैरह होता है, सॉल्व नहीं होते क्वेश्चंस, बट कंसिस्टेंटली करना पड़ता है। उसको रिपीट करो, क्या कहाँ पे गलत हो रहा है, क्यों हो रहा है, दैट्स ऑल। आई एम नॉट गुड इन मैथ्स, पूरा टॉपर काइंड ऑफ नथिंग। मेरा भी पूरा एवरेज बिलो एवरेज तक ही है, बट मैंने जब से मैंने स्टार्ट किया प्रिपरेशन, तो जब से मैंने पूरा स्टार्ट किया इन्वर्स का स्टार्टिंग से, तो पूरा क्लियर हो रहा है कि हाँ कहाँ गलती हो रही है, क्यों नहीं आ रहा था। सो इट सीम्स ईजी, सो नथिंग इज़ हार्ड, यू जस्ट हैव टू प्रैक्टिस इट अ लॉट, बी फैमिलियर विद इट। 3 दिनों में मुझे इतना क्लियर हो गया है कि परफेक्ट प्लान जैसा कुछ नहीं होता। कंसिस्टेंटली करना और थोड़ा सा भी स्टडी करना वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ तो पूरा इलेक्शन का पूरा हो रहा था, तो एरिया में बहुत सारे नॉइजेस, फायर क्रैकर्स के पूरा, तो स्टडी नहीं हुई। अगले कुछ दिनों में आई एम थिंकिंग मुझे कैलकुलस से स्टार्ट करना चाहिए। कैलकुलस का वेटेज भी हाई और क्वेश्चंस भी बहुत सारे हैं, और उससे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट फील हो रहा है, और इट्स द मेन पार्ट, ज़्यादा तो क्वेश्चन इससे रिलेटेड ही आ रहे हैं। सो आई एम थिंकिंग मैं कैलकुलस से स्टार्ट करूँ, पहले जो हार्ड काम है वही स्टार्ट कर दे तो अच्छा होता है, बाकी का पूरा ईजी लगेगा। सो आई एम थिंकिंग मैं कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी स्टार्ट कर दूँ। प्लान सिंपल है, कंसेप्ट्स क्लियर करने हैं, फिर क्वेश्चंस के प्रैक्टिस करने हैं, और जो रियल अपडेट है क्या पढ़ाई हो रही है वो देना, बस दैट्स ऑल। सो आप सब भी अपनी स्टडी करते रहिए और अपडेट्स देते रहिए। नेक्स्ट अपडेट मैं फ्यू डेज़ में दे दूँगी, तब तक लिए थैंक यू।